नमस्कार, जय श्री राम। निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम निफ्टी के चार्ट्स पे और उसके अलावा और कौन से चार्ट्स हैं जिन पे कि शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि निफ्टी में यहाँ से अपस्विंग की शुरुआत हो सकती है। तो क्या है शुभ संकेत, यानी क्या पॉजिटिव साइंस इन दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, जिससे कि निफ्टी में एक अपस्विंग बन सकती है। तो सबसे पहले ये जो चार्ट है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी का इंडेक्स है, यानी ये बाजार में चिंता को दिखाता है। तो इस चार्ट्स की पहले भी हमने बात की थी, जो 24 जो कि हमने एक 27 पे रेखा मारी हुई है पहले से। ये जब पहले इसकी चर्चा की थी कि 27 के आसपास से 27 से 28 का जो लेवल है वहां पे इंडिया विक्स रुक सकता है। और देखो इस सप्ताह यहाँ पे रेड कैंडल बनी है इंडिया विक्स के चार्ट पे। जो हमने 27-28 के लेवल की बात की थी पिछली कुछ वीडियो में, वीकली वीडियो में, वहीं पर ही इसमें रेड कैंडल बनी है। यानी कि यहाँ पे देखिए लगातार 4 सप्ताह ग्रीन कैंडल बनी थी और इसके बाद अब 5वें सप्ताह इसमें रेड कैंडल बनी है। तो इससे ये है कि जो चिंता थी वो चिंता कुछ कम हो गई है और स्थिरता लौटने लगी है, ये इंडिया विक्स का चार्ट बता रहा है। दूसरा जो शुभ संकेत है वो मिल रहा है यूएसडी आईएनआर के चार्ट से। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। इस चार्ट्स पे देखिए पिछले सप्ताह 2.25% की गिरावट देखी गई। अगर यहाँ पे हम पिछले 3 सालों का इतिहास उठा के देखें तो ये जो जो कैंडल पिछले वीकली कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल नजर नहीं आई। यानी 2.25% की एक सिंगल वीक में गिरावट, यानी कि रुपये की मजबूती 2.25% रुपया मजबूत हुआ हो किसी एक सिंगल वीक में। ये पीछे 3-4 सालों के इतिहास की हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं, इतिहास को स्टडी करते हैं, तो ऐसी कैंडल नजर नहीं आएगी। तो ये बड़ी रेड कैंडल शो कर रही है कि रुपया 2.25% इतिहास में बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। इतिहास को उठा के देखें तो ये एक दूसरा शुभ संकेत है, जो कि रुपया मजबूत हुआ है। इससे मतलब कि बाजार में अब स्थिरता लौटेगी, स्टेबिलिटी आएगी और यहाँ से अपस्विंग बाजार कर सकता है। दूसरा ये चार्ट कह रहा है। तीसरी जो शुभ संकेत है वो निफ्टी का चार्ट देख के बताएंगे। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट्स, निफ्टी का ये वीकली चार्ट है और इसके हावरली चार्ट्स पे एक चैनल का जिक्र किया था। ये वाला जो चैनल है, जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट होएगा, यानी यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट करके जब ये ऊपर की ओर निकलेगा, यानी कि ये 23,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसके ऊपर ट्रेड करेगा, तो इसमें फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगी। और 23,500 जो ये वाली पीक है, ये 23,500 की है। इस पीक के ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि इस पीक पर हम ये एक हॉरिजॉन्टल रेखा डालते हैं तो ये 23,500 का स्तर है। 23,500 के ऊपर क्लोज दे देगा निफ्टी तो समझ लो ये बॉटम कंफर्म हो जाएगा, ये बॉटम बन जाएगा निफ्टी के चार्ट पे और 25,000 तक की रैली बन सकती है। तो तीसरा ये शुभ संकेत, जो कि एक फाइलिंग चैनल बना हुआ है इसकी ब्रेकआउट का, और साथ में इसमें एक इंडिकेटर भी शो कर रहा है कि यहाँ से निफ्टी इस चैनल को ब्रेक कर सकता है। तो ये देखिए नीचे आरएसआई इंडिकेटर लगा हुआ है और आरएसआई में हम देखो पिछले कुछ घंटों, पिछले कुछ दिनों में, यानी शावली चार्ट्स पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ये वाला जो इंडिकेटर्स पर जो बॉटम आरएसआई की जो बॉटम्स हैं, ये बॉटम्स ये हायर है। यहाँ पे देखिए हाल फिलहाल में जो बॉटम बन रहे हैं वो आरएसआई में हायर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोअर है। जो प्राइस के अंदर जो बॉटम नजर आ रहे हैं, यानी कि ये वाला ये बॉटम देखिए,
पहले इस बॉटम से आगे ये बॉटम बना, ये लोअर, फिर ये उससे भी लोअर, और फिर ये सबसे लोअर। लेकिन आरएसआई के अंदर देखिए इस बॉटम से ये बॉटम हायर है और इससे अगला इससे भी हायर है। तो हावरली चार्ट्स पे आरएसआई में हायर बॉटम बन रहे हैं, जबकि प्राइस में डाउन साइड डाउन में है बॉटम। तो ये आरएसआई का डाइवर्जन दिख रहा है, यानी आरएसआई तेजी की ओर इशारा कर रही है, जबकि प्राइस में बॉटम लोअर है और आरएसआई में हायर है। तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन भी नजर आ रहा है। तो आरएसआई डाइवर्जन से ये संकेत मिल रहा है कि इस चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है, और इस चैनल के ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी में स्ट्रेंथ लौटेगी और निफ्टी में एक अपस्विंग की शुरुआत होगी। तो ये जो कि थर्ड साइन ऑफ जो दिख रहा है शुभ संकेत निफ्टी के चार्ट्स पे। और चौथा जो शुभ संकेत है वो ग्लोबल मार्केट से है। जैसे ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का चार्ट है, और यहाँ पे इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे। और ये पैटर्न की जो इम्पोर्टेंस वो इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये वाली जो पीक थी इसके यानी 45,000 का जो ब्रेकआउट हुआ था, जो बड़ा रेसिस्टेंस 45 का जो पार किया था अगस्त 25 में, उसी ब्रेकआउट लेवल जो रेसिस्टेंस था उसने सपोर्ट का काम किया है। तो एक बड़े सपोर्ट पर ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है, यानी कि यहाँ पे ये 45,000 का जो बड़ा सपोर्ट है वहां पे ये बुलिश